हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन नीट में, एडवांस में, मेन में पूछा जाता है। इनफैक्ट ओलंपियाड और केवीपीवाई में भी पूछा जाता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। देखो, तुम में से ज्यादातर लोग 9th-10th में पढ़ चुके होंगे रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग। जो लोग पढ़ चुका है उसके लिए थोड़ा सा हम बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे बेसिक से। कौन सा, देखो, कोई भी रिएक्शन हो उसको बैलेंस करने का मतलब क्या होता है। कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी। यहां पे जो कॉफिशिएंट लिखा होता है, यहां पे लिखा होता है कॉफिशिएंट। इनफैक्ट यहां पे A, यहां पे B, यहां पे C और यहां पे D, यही कोएफिशिएंट रिएक्शन को क्या करता है, बैलेंस करता है। मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर H2 को N2 के साथ रिएक्शन कराओ तो बनता है NH3। अब देखो, यहां पे अगर 2 लिख देते हैं हम और यहां पे 3 लिख देते हैं तो बोलते हैं कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब इधर भी नाइट्रोजन का 2 एटम, नाइट्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 6 एटम। मतलब इस तरह से एटम अगर दोनों तरफ बैलेंस्ड है तो हम बोलते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है, यही ना। और अगर दोनों तरफ चार्ज स्पेसिस होता है तो हम लोग देखते हैं कि एटम भी बैलेंस होना चाहिए और चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, तो रिएक्शन को बोल देते हैं कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो तुम में से ज्यादातर के गाइड मतलब जो टीचर्स तुमको पढ़ाए होंगे या बड़े भैया या कोई भी जो तुमको पढ़ाया होगा या पढ़ाए होंगे, उन्होंने बताया होगा कि हीट एंड ट्रायल इज द बेस्ट मेथड। मतलब हीट एंड ट्रायल मतलब सोचो, यहां पे 3 लिख देने से, जैसे हम अभी बैलेंस किए ना, कोई रूल नहीं यूज किए, हम देखे केवल कि इधर 2 नाइट्रोजन है, यहां पे 2 नाइट्रोजन था तो यहां पे 2 लिख दिए, और अब इधर हो गया 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो इधर पे 3 लिख दिए तो 6 हाइड्रोजन हो गया। इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। मतलब कोई मेथड नहीं यूज किए, हीट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लिए। तो लोग ये बोलते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, बेस्ट मेथड है। बट हीट एंड ट्रायल सबके बस का नहीं है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो हीट एंड ट्रायल आसानी से यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस रिएक्शन थोड़ा लंबा हो तो हीट एंड ट्रायल यूज करना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन हमारा मानना है बच्चा अगर इंटेलिजेंट भी है तब भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल नहीं यूज करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए अभी समझ में आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन को छोड़ दो, कोई और रिएक्शन है उसको हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करो, बैलेंस हो जाएगा तो वो सही ही रहेगा। बट अगर रेडॉक्स रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल से बैलेंस किए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो रिएक्शन सही बैलेंस्ड होगा। तुमको दिखेगा कि रिएक्शन बैलेंस्ड है, बट रिएक्शन हो सकता है दिखने के बावजूद भी बैलेंस्ड ना हो। इस लेक्चर में तुमको कुछ नया मिलेगा, जो तुम पढ़े होगे उससे कुछ अलग। अगर तुम 12th पास आउट भी हो तब भी तुमको कुछ नया इसमें मिलेगा। जरा गौर करो, रिएक्शन बैलेंस करने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, लेकिन हम कुछ और बताने वाले हैं। देखते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं हम, और कभी गौर किया कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का ही अलग अलग मेथड है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग पे इतना जोर, जबकि दूसरे रिएक्शन के बैलेंसिंग पे कोई जोर नहीं। हीट एंड ट्रायल कर लो, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए बुक्स में अलग अलग मेथड लिखा होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दूसरे रिएक्शंस के लिए कोई मेथड लिखा नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि दूसरा रिएक्शन हीट एंड ट्रायल से सही हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन में जरूर हीट एंड ट्रायल में कुछ लफड़ा है, इसलिए इसके लिए अलग अलग मेथड बनाया गया है। तो तुम जान लो, कोई भी रिएक्शन हो, अगर रेडॉक्स नहीं है तो हीट एंड ट्रायल लगाओ, सही ही रिजल्ट आएगा। रेडॉक्स है तो रिजल्ट सही भी हो सकता है, ज्यादातर टाइम सही होगा, बट बहुत ऐसा टाइम होगा जब हीट एंड ट्रायल से तुमको लगेगा रिएक्शन बैलेंस्ड है, बट वो बैलेंस्ड नहीं होगा। और जब कंपटीशन पूछेगा तो उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने का चांसेस एडवांस में तो जरूर होगा, और ओलंपियाड में। नीट तो लेवल थोड़ा कम कर दिया है तो उसमें टफ क्वेश्चंस कम ही पूछा जाता है। अब जरा गौर करो, एक रिएक्शन लिखते हैं हम, इधर वाले पॉइंट्स को छोड़ो, ये हमने लिखा है, आगे इसका यूज करेंगे बेसिकली।
हालांकि यहीं से हम कॉपी कर रहे हैं इस रिएक्शन को, MnO4 माइनस, इसका रिएक्शन करा देते हैं H2O2 के साथ, H2O2 के साथ एसिडिक मीडियम में, बनता है Mn+2O2 H2O। मेरे को बताओ ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं? जो लोग पढ़ चुके थोड़ा बहुत वो बताओ। नहीं बैलेंस है, इधर एक Mn है, इधर एक Mn है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2 और एक 3 और इधर हाइड्रोजन 2, नहीं है बैलेंस। हम इसको बैलेंस करते हैं, या तुमको बोलते हैं बैलेंस करो, हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करना है, क्योंकि हम प्रूफ करने वाले हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड हमेशा सही नहीं होता रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। सबसे पहले ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं है? रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इधर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +7 से +2 में जा रहा है, तो अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो तो रिएक्शन तो रेडॉक्स होता है, ठीक है। अब जरा गौर करो, इस रिएक्शन को बैलेंस करो, हम ही बैलेंस कर देते हैं, चलो ठीक है। 2 1 6 2 1 6 2 3 4 2 3 4, ये हमने क्या लिख दिया? इसके आगे 2 लगा लो, इसके आगे 1 लगा लो, इसके आगे 6 लगा लो, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 लगा लो। उसके बाद देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है, लगाओ। यहां पे 2 लिख लेते हैं, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 है। यहां पे क्या लिख लें? 6 लिख लें, 6 लिख लें, और इधर यहां पे 2 लिख लेते हैं, यहां पे 3O2 3O2 और यहां पे 4H2O 4H2O 4H2O, ठीक है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? तुम पॉज करके देखो, ये रिएक्शन तुमको बैलेंस दिखेगा। Mn भी दोनों तरफ, Mn का नंबर भी सेम है, हाइड्रोजन का नंबर भी सेम है, ऑक्सीजन का नंबर भी सेम है, और इधर टोटल चार्ज जरा देखो, 2, इस पे -1 चार्ज है, बट 2 MnO4 माइनस है, मतलब -2 चार्ज, इस पे 0 चार्ज, इस पे +1 चार्ज, 6 + 1 यानी +6 चार्ज। इधर चार्ज कितना है? 2 2 जा 4 +4 0 0, कितना हो गया? +4 चार्ज। इधर कितना हो गया टोटल? +4 चार्ज। तो चार्ज भी बैलेंस है और एटम भी बैलेंस्ड है। यही ना देखते आए अभी तक, एटम बैलेंस्ड हो गया, चार्ज बैलेंस्ड हो गया, तो बोल देते हो रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर ऐसे देखते आए हो तो ये रिएक्शन तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बैलेंस होना चाहिए, बट हमारे अकॉर्डिंग ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है, ये देखेंगे कुछ देर बाद। जरा गौर करो, इस 2 को हटा दो यहां से और वहां पे लिखो, नहीं वहां पे 2 रहने दो, 2 3 6 2 4 6 2 3 6 2 4 6। कहने का मतलब अब अगले बार 2 MnO4 माइनस कर देते हैं और 3H2O2 कर देते हैं, प्लस 6H प्लस कर देते हैं, और इधर 2Mn+2 प्लस 4O2 प्लस 6H2O। अब बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? देखो, अगर तुम गौर करोगे तो ये भी तुमको बैलेंस दिखेगा, एटम भी बैलेंस दिखेगा, चार्ज भी बैलेंस दिखेगा। अब जरा देखो नया 2 5 6 2 5 8 2 MnO4 माइनस प्लस 5 H2O2 प्लस 6H प्लस gives out 2 Mn+2 प्लस 5 O2 प्लस 8 H2O। अब मेरे को बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? पॉज करके देखो इसको, इसमें भी तुमको एटम दोनों तरफ, एटम का नंबर और चार्ज भी इक्वल आएगा, मतलब ये भी बैलेंस्ड। हद हो गया। अब देखो एक सेट और 2 7 6 2 Mn
O4 माइनस प्लस 7H2O2 प्लस 6H प्लस gives out 2Mn plus 2 plus 6O2 plus 6O2 plus 10 plus 10H2O 10H2O। अब मेरे को बताओ क्या ये भी बैलेंस लगता है? ये भी बैलेंस लगेगा, ये हमने बनाया है। हीट एंड ट्रायल अगर कोई यूज करे तो बच्चे के दिमाग में 216 234 आ जाएगा, किसी दूसरे बच्चे के दिमाग में 236 246 आ जाएगा, किसी तीसरे बच्चे के दिमाग में 256 258 आ जाएगा, एंड चौथे के दिमाग में ये आ जाएगा। इसमें भी एटम दोनों तरफ सेम ही है, चार्ज भी दोनों तरफ सेम ही है, इसमें वही, इसमें। तो क्या चारों बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है? अगर किसी आईआईटी एडवांस में आ गया क्वेश्चन पूछ दिया, या नीट में आ गया पूछ दिया कि इसमें से कौन रिएक्शन सही रिएक्शन है, कौन रिएक्शन करेक्टली बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो क्या तुम चारों को आंसर करोगे? नहीं, इसमें से एक ही है जो बैलेंस्ड है, चार बैलेंस्ड नहीं है। तुम अभी तक गलत जानते थे कि रिएक्शन को बैलेंस्ड होने का मतलब है एटम का नंबर सेम होना और ओवरऑल चार्ज सेम होना। केवल इतना ही नहीं होना होता है रिएक्शन को बैलेंस्ड होने में। रिएक्शन को बैलेंस्ड होने के लिए 3 फैक्टर को देखना पड़ता है। तुम अक्सर 2 ही फैक्टर देखते आए हो। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में 2 फैक्टर देख लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाता है, उसमें कोई गलती नहीं होता है। पर रेडॉक्स रिएक्शन में एक तीसरा फैक्टर देखना होता है। वो तीसरा फैक्टर होता है रेडॉक्स रिएक्शन में किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है और किसी में जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, कितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाना चाहिए, इस पे फोकस करना पड़ता है। अगर इस पे फोकस कर लिए तब रिएक्शन करेक्टली बैलेंस्ड हो जाएगा। फोकस ऑन 3 फैक्टर्स। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 3 फैक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट में जो एटम है प्रोडक्ट में वही सब एटम होना चाहिए। रिएक्टेंट में जितना नंबर है प्रोडक्ट में भी उतना ही नंबर होना चाहिए। तो ये तो हम देखें ही चारों में। टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट पे टोटल चार्ज कितना है, प्रोडक्ट पे टोटल चार्ज कितना है, ये भी चारों में बैलेंस था, इसको भी हमने देखा। ये 2 पॉइंट हर कोई देखता है, भूल जाता है इस सेकंड पॉइंट को देखना। अगर हीट एंड ट्रायल से रिएक्शन बैलेंस करते हो तो ये सेकंड पॉइंट इग्नोर्ड हो जाता है। लेकिन अगर वहीं जो प्रॉपर मेथड है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उस मेथड से बैलेंस करते हो तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कंसीडर्ड हो जाता है। मतलब एक ग्रुप से, एक कंपाउंड से जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरा में उतना ही इलेक्ट्रॉन जाता है। मतलब जाने अनजाने तुम तीनों स्टेप कर चुके होते हो जब प्रॉपर मेथड से रिएक्शन बैलेंस करते हो तो। और अगर हीट एंड ट्रायल से करते हो तो मेन स्टेप सेकंड छूट जाता है। यह अलग बात है, हीट एंड ट्रायल से कई बार यह स्टेप छूटने के बावजूद भी, केवल ये दोनों स्टेप करने के बावजूद भी रिएक्शन करेक्टली बैलेंस्ड हो जाता है। वो समझो कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, अब जरा गौर करना। तो क्या हीट एंड ट्रायल में इसको कंसीडर कर लें तो सही हो जाएगा हीट एंड ट्रायल मेथड? हीट एंड ट्रायल में ये कंसीडर कर ही नहीं पाओगे। हीट एंड ट्रायल में 2 ही चीज तो हम लोग देखते हैं, एटम देखते हैं और टोटल चार्ज देखते हैं। तो ये दोनों स्टेप देख लिए, ये तो देखे ही नहीं। ये देखेंगे ही तब तो वो प्रॉपर मेथड हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो गया या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो गया। समझ में आया कि रेडॉक्स रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल से बैलेंस्ड नहीं करना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन को प्रॉपर मेथड से बैलेंस करना चाहिए। अदरवाइज गलती हो सकता है। हम ये नहीं कर रहे कि हमेशा गलती हो गई, लेकिन बहुत एग्जाम्पल में गलत हो सकता है। ठीक है, अब जरा गौर करते हैं। जैसे कई बार आता है ना, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और तुम्हें पूछ दे कि कौन करेक्ट रेडॉक्स करेक्टली बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो तुमको तो पहला बच्चा लोग क्या करता है, बस देखता है 2 Mn 2 Mn 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 2
8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन, इस तरह सब इक्वल दिखा तो अच्छा ये सही है। बट ऐसे केस में ये गलत हो सकता है क्योंकि ये चारों सही नहीं है। ये चारों में से एक ही है जिसमें एटम भी बैलेंस्ड है, चार्ज भी बैलेंस्ड है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड भी कंसीडर्ड हुआ है। मतलब एटम बैलेंस्ड और टोटल चार्ज बैलेंस्ड, फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट तो सब में हमने मिला ही लिया है। ये सेकंड पॉइंट भी कवर्ड है, इसमें से बस एक में, चारों में नहीं। मतलब इस चार में से एक ही रिएक्शन है जो करेक्ट है, बट वो रहेगा होमवर्क में। जब हम रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग का प्रॉपर मेथड बता देंगे तो आगे के किसी लेक्चर में हम बताएंगे कि इस चार रिएक्शन में से कौन रिएक्शन करेक्टली बैलेंस्ड है। या फिर जब तुम सीख जाओगे रिएक्शन को बैलेंस करना, या तुम अगर जानते हो रिएक्शन को बैलेंस करना प्रॉपर मेथड से, तो उस मेथड से बैलेंस करो। इस चार में से एक ही सही, एक ही बैलेंस केमिकल रिएक्शन आएगा और वो सही होगा। ठीक है। या फिर तुम नहीं जानते हो बैलेंस करना तो हमारा लेक्चर आज का, अगला और उसके अगला लेक्चर कंटिन्यूस देखते जाओ। तुम सीख जाओगे रिएक्शन को बैलेंस करना और इसमें से कौन सही है इसका आंसर भी तुमको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एडवांस पूछ सकता है, नीट पूछ सकता है, केवीपीवाई ओलंपियाड पूछ सकता है। तुम खुद समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन का क्या ब्यूटी है, ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाए। अब बढ़ते हैं हम प्रॉपर मेथड से रिएक्शन को कैसे बैलेंस्ड करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस्ड करेंगे। अभी तक ये तो समझ आ ही गया होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ही प्रॉपर मेथड का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाकी किसी रिएक्शन में नहीं होता है, क्योंकि किसी से इलेक्ट्रॉन निकलना और किसी में इलेक्ट्रॉन जाना ऐसा जिस रिएक्शन में होता है उसी रिएक्शन को तो रेडॉक्स बोलते हैं। तो होता क्या है, एक मॉलिक्यूल से जितना इलेक्ट्रॉन निकला दूसरा में उतना ही इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। अगर ऐसा है, इसको तुम कंसीडर कर लिए हो, इसको सोचते हुए बैलेंस किए हो, तो रिएक्शन सही सही बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है। तो हम प्रॉपर मेथड अब सीखते हैं, दो मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है। तो दोनों मेथड को हम देखते हैं, हटा रहे हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दो मेथड होता है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है। हम दोनों मेथड एक साथ देखते हैं तो शायद ज्यादा समझ आए। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरे तरफ हम लिखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और इसी मेथड को बोला जाता है हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है। पहले एक ही रिएक्शन को हम दोनों मेथड से बैलेंस करके दिखाएंगे और उसके बाद आगे के एग्जाम्पल में फिर कई सारे एग्जाम्पल करेंगे। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर एक ही साथ करने का यह फायदा होगा कि तुम देख लोगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि दोनों का स्टेप्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। और हम तुमको बताते हैं दोनों में लगभग सारा चीज सेम ही आएगा, लगभग सारा चीज। अगर तुम डेप्थ में समझोगे तो, और ऊपर ऊपर रूल्स पढ़ के समझोगे तब लगेगा दोनों तो अलग अलग चीज है। दोनों का रूल्स दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में तुम रूल्स देख लोगे, पहले क्या करना होता है फिर क्या करना होता है। हालांकि तुम नहीं भी देखो, जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ याद हो जाएगा। एक रिएक्शन लेते हैं MnO4 माइनस प्लस Fe+2 gives out
Fe+3 प्लस Mn+2। इस रिएक्शन को बैलेंस्ड करना है, एसिडिक मीडियम में, इधर भी बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, दोनों तरफ एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करना है। रिएक्शन दो मीडियम में बैलेंस्ड हो सकता है, एसिडिक में और बेसिक में। इनफैक्ट मीडियम का मतलब यह है कोई रिएक्शन है जो एसिडिक मीडियम में होता है, कोई रिएक्शन है जो बेसिक मीडियम में होता है। हालांकि ऐसा रिएक्शन भी होता है जो न्यूट्रल मीडियम में होता है। कोई रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम मतलब उसमें एसिड है, एसिड है मतलब H+ है। मतलब अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो उस मीडियम में H+ है, और अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है मतलब उस मीडियम में OH- है। ठीक है, जिस मीडियम में H+ है, अच्छा एसिडिक मीडियम बोलते हैं किसको, जहां H+ ज्यादा हो। बेसिक मीडियम बोलते हैं किसको, जहां OH- ज्यादा हो। और न्यूट्रल मीडियम किसको बोलते हैं, जहां H+ और OH- दोनों इक्वल अमाउंट में हो, है ना। रिएक्शन में लिखा रहा है कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो तुमको क्या करना है, H+ का यूज करना है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। और अगर रिएक्शन में लिखा रहा है कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो H+, तब तुमको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH- यूज करना है। लेकिन हम तुमको टफ नहीं करेंगे, चीजों को आसान करके बताएंगे। तुम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना सीख जाओ, बेसिक मीडियम ऐसे ही, एसिडिक मीडियम में सीख जाओ, बेसिक मीडियम ऐसे ही हो जाएगा। देखो कैसे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करना पड़ेगा तुमको, सबसे पहले उन एटम को देखना होगा जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है। तो इसमें तो तुमको सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। ऐसा तो तुम नहीं सोच रहे कि इधर ऑक्सीजन था उधर ऑक्सीजन नहीं है, बैलेंस नहीं है ना रिएक्शन। दूसरी बात, जिसका रेडॉक्स चेंज नहीं होता है ना उसको छोड़ भी सकते हो। उधर ऑक्सीजन नहीं है इसका मतलब इधर ऑक्सीजन है, उधर नहीं है मतलब ऑक्सीजन का रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हुआ है, अदरवाइज उधर लिखा रहता। यह अलग बात है कि बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऑक्सीजन उधर। ठीक है, अब जरा गौर करो, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। मतलब यह पता करना है किसका रेडॉक्स चेंज हुआ है और किसका रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद क्या करना है, देखो Mn+7 से +2 में गया है, Mn+7 से +2 में गया है। इसका मतलब Mn से इलेक्ट्रॉन निकला है कि Mn में इलेक्ट्रॉन गया है। किसी भी कंपाउंड से, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने पे पॉजिटिव चार्ज आता है। +7 से +2 में गया है मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन आया है। कितना इलेक्ट्रॉन आया है, 5 इलेक्ट्रॉन आया है। कैसे, सोचो ना, +7 को 5 दे दो, 5 इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज है ना, 5 निगेटिव इसमें डाल दो, कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो Mn+7 से +2 हुआ है, मतलब ये Mn 5 इलेक्ट्रॉन को खाया है। इस आयरन के बारे में देखते हैं। आयरन +2 से +3 में गया है, मतलब आयरन से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, निकला होगा, तभी तो +2 से +3 में गया। कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आता है ना, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने पे पॉजिटिव चार्ज आता है और किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जाने पे निगेटिव चार्ज आता है ना। नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछना या हमें व्हाट्सएप कर देना, अगले लेक्चर में हम समझा देंगे। ये सब 9th की चीजें। आयरन +2 से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो +3 हो गया। Mn+7 में 5 इलेक्ट्रॉन गया तो +7 हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम बता ही देते हैं। एक चीज बताओ, सोडियम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, और साथ साथ इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन है। और चूंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तभी तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन बैलेंस होकर, कोई चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या होगा,
सोडियम ही रहेगा बट इलेक्ट्रॉन का नंबर 11 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्रोटॉन का नंबर 11 का 11 रहेगा। अब बताओ जरा, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 11 प्रोटॉन के कारण 11 पॉजिटिव चार्ज और 10 इलेक्ट्रॉन के कारण 10 निगेटिव चार्ज, ये ओवरऑल क्या बच जाएगा, ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा कि नहीं, जिसके वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं। और इसी तरह से अगर किसी में इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बढ़ गया तो ओवरऑल क्या हो गया, निगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, तो इसलिए निगेटिव चार्ज लिख देते हैं। मतलब अगर किसी में इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर निगेटिव चार्ज बढ़ता है, और किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। ये 9th में पढ़ना था। अभी मेरे को लगा कहीं तुम कंफ्यूज रहोगे इसमें, इसलिए हमने बता दिया, इसको यहां पे कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये सब 9th की चीजें हैं। तो यहां +7 से +2 कैसे हुआ होगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेके, +2 से +3 कैसे हुआ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के। अब देखो सवाल यह है कि रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये दिया कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये लिया कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दिया 1 इलेक्ट्रॉन और लिया 5 इलेक्ट्रॉन, ये 1 दिया तो ये 1 ही लेगा, या ये 5 लिया है तो ये 5 ही दिया होगा। जरा गौर करो, इसी को तो बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे फोकस करो। जितना इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर करेगा दूसरे को, दूसरा भी उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां 1 जाना चाहिए, या यहां 5 गया है तो यहां से 5 निकलना चाहिए। एक काम करते हैं, यहां पे हम 5 लिख देते हैं। अगर यहां पे हम 5 कर दें तो 1 आयरन +2 से 1 इलेक्ट्रॉन निकला था, 5 कर दिए तो यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो देखो 5 निकला, 5 गया, सही हो गया। इनफैक्ट ये 5 कहां से लाए, अपने मन से लाए हम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, और ये करना जरूरी है क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है और किसी में जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के चक्कर में यहां पे 5 आ गया। और इनफैक्ट हमको करना क्या था, हमको लाना ही तो था यहां का कोफिशिएंट, यहां का कोफिशिएंट, यहां का कोफिशिएंट, यहां का कोफिशिएंट, यही तो लाना था, और वो आ जाएगा तो हम बोल देंगे रिएक्शन बैलेंस्ड है। और क्या, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल करने के दरमियान यहां 5 आ गया, और इसी को हमको लाना था। अब जरा देखो, काम खत्म, ये इलेक्ट्रॉन का काम खत्म। तुम चाहो तो अब इसको मिटा दो, हटाओ। अब यह 5 आ गया। अब तुमको क्या करना है, पहला स्टेप क्या किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कर दो एटम बैलेंस कर दो, चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। हमने बोला था 3 पॉइंट था, 3 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट अगर तुम कर लिए तो तीसरा पॉइंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिए, इसके बाद तुमको उस एटम को बैलेंस करना है जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है। इधर 5 आयरन, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 5 आयरन होना चाहिए। इधर 1 Mn का रेडॉक्स चेंज हुआ है तो इधर भी कितना Mn होना चाहिए, 1 Mn होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है, और रेडॉक्स चेंज जिसका हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए इधर को देख के इधर बैलेंस करेंगे, ना कि इधर को देख के इधर बैलेंस करेंगे। कहने का मतलब यहां पे कितना था, यहां पे 5 था ना, तो इसको देख के इधर 5 करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझाएंगे वहां पे। अब इसके बाद उस एटम को बैलेंस करो जिसका रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ है, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो Mn और आयरन बैलेंस हो ही गया है, तो अब बचा ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन को अब बैलेंस करते हैं। जरा गौर करो, एक बार नीचे लिख लेते हैं, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe+2 gives out 5 Fe+3 plus Mn+2। जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है उसको बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद उस एटम को बैलेंस करता है जिसका रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ है, ऑक्सीजन। इधर 4, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर को जोड़ो, वाटर को जोड़ो, क्योंकि वाटर जब लिखोगे तो ऑक्सीजन भी आएगा उसके साथ। कितना ऑक्सीजन था इधर 4, तो इधर कितना वाटर जोड़ना पड़ेगा, 1 वाटर मोलिक्यूल जोड़ोगे तो एक ही ऑक्सीजन आया ना,
4 वाटर मॉलिक्यूल इधर जोड़ देते हैं, इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। अब बताओ 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में यहां हाइड्रोजन आ गया। कितना हाइड्रोजन आ गया? 8 हाइड्रोजन। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करेंगे? H प्लस का। इधर 8 हाइड्रोजन तो इधर हम क्या लिख दें? 8H प्लस। ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। लास्ट में चार्ज मिलाने का जरूरत नहीं है कि इधर टोटल चार्ज इधर के टोटल चार्ज के बराबर है कि नहीं, वो हो ही जाएगा। फिर भी तुम कंफर्म हो लेना, क्योंकि अगर इधर का टोटल चार्ज इधर का टोटल चार्ज इक्वल नहीं हुआ है तो तुम जरूर कुछ गलती किए हो जिसके वजह से इक्वल नहीं हुआ है। अदरवाइज एक इक्वल होना ही होना है। हमने बोला था 3 पॉइंट्स, उस 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट तुम फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट कवर कर लिए, तीसरा पॉइंट देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कवर्ड होगा। लेकिन पहला और तीसरा कवर्ड किए तब दूसरा कवर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हो ना कौन 3 पॉइंट शुरू में जो लिखा था? एटम को बैलेंस्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे फोकस होना चाहिए, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? पहला एटम बैलेंस्ड होना चाहिए, दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और तीसरा चार्ज टोटल चार्ज बैलेंस्ड होना चाहिए। बट हमने ये बोला था अगर एटम बैलेंस्ड है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हुआ है तो टोटल चार्ज बैलेंस्ड रहेगा ही रहेगा, उसको करने का जरूरत नहीं होगा, जो कि यहां पे हमने किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, उसके बाद एटम बैलेंस कर दिया, चार्ज दोनों तरफ ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, वो करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हीट एंड ट्रायल में हम लोग क्या करते हैं? एटम बैलेंस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, सीधे क्या कर देते हैं? चार्ज बैलेंस कर देते हैं। तो कई बार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है, तो वैसे केस में रेडॉक्स रिएक्शन हीट एंड ट्रायल से गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब इसके बाद आते हैं, इसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। इसमें क्या करना है? इसमें जो भी रिएक्शन है इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो। एक को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक को बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बट 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए तुमको देखना पड़ेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है तभी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज कर पाओगे। रेडॉक्स रिएक्शन देखने के लिए क्या करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे। तो कम से कम 2 का ऑक्सीडेशन नंबर तो चेक करना ही पड़ेगा। इधर +7 से इधर +2 में गया है, +7 से +2 में गया है। तो इसका जब रेडॉक्स चेंज हुआ है तो इसका भी पक्का हुआ होगा, क्योंकि अगर कोई रिड्यूस हुआ है तो कोई ऑक्सीडाइज हुआ होगा। मतलब अगर तुम ये +7 से +2 केवल जान गए तो ये दोनों नहीं भी जाने तब भी तुम ये लिख सकते हो कि इसमें MnO4 माइनस किस में गया है? MnO4 माइनस Mn+2 में गया है। और चूंकि इस स्टेप में Mn+7 से +2 में गया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हुआ है। इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और चूंकि MnO4 का रिडक्शन हुआ है तो इसका तो पक्का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो हम सिंपली लिख देंगे Fe+2 किस में गया? Fe+3 में। और यहां लिख देंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि इसका तो ऑक्सीडेशन ही हुआ है ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखने का जरूरत भी नहीं, हालांकि ये तो साफ दिख रहा जो है वही तो ऑक्सीडेशन नंबर है। बट अगर नहीं भी दिखता तब भी एक चेक कर लेते ना कि ये इसमें गया है तो ये इसमें गया होगा, बस सिंपल। बस इस मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर का अब कोई जरूरत नहीं है, एक बार केवल जरूरत है कौन किस में, मतलब कौन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये चूज करने के लिए। ठीक है, तो एक पता चल गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। इनफैक्ट यहां पे ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब क्या करना है? दोनों रिएक्शन को इंडिविजुअली बैलेंस करना है। इंडिविजुअली बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? सबसे पहले एटम बैलेंस करोगे और उसके बाद चार्ज बैलेंस करोगे। क्या करोगे? एटम बैलेंस करोगे, देन चार्ज बैलेंस करोगे। यहां पे क्या किए हो? यहां पे किए हो पहला स्टेप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा स्टेप किए हो एटम को बैलेंस किए हो, दूसरा एटम को बैलेंस किए हो। बस यहां पे तुमको क्या करना है?
पहले रिएक्शन को स्प्लिट कर लेना है 2 हाफ रिएक्शन में और उसके बाद दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? पहले एटम बैलेंस करना है, एक Mn एक Mn, 4 ऑक्सीजन, क्या करें इधर 4H2O, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का हेल्प लेना होगा। वाटर जोड़ने के कारण इधर 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो इधर क्या कर दें 8H+ इधर ऐड कर दिया। एटम भी बैलेंस हो गया कि अभी तक हमने क्या बैलेंस किया? एटम ही बैलेंस किया है केवल। उधर हम क्या करते थे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम बैलेंस। यहां पे क्या किए? एटम बैलेंस किए हैं। अब यहां पे चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। उसमें चार्ज बैलेंस नहीं करना पड़ता था, बट इस मेथड में चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। चार्ज देखो इधर कितना, उसमें चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता था। इसमें देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में कितना चार्ज है? 8 पॉजिटिव है और 1 निगेटिव है, मतलब +8 है एंड -1 है। इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? +7, और इधर क्या है? +2। अब इस +7 को +2 करो या +2 को +7 करो, तो इनफैक्ट इसको चार्ज को बैलेंस हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके ही करना होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज में निगेटिवली चार्ज जोड़ो तो +2 हो जाएगा। यहां पे ऐड कर दो 5 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे -1, तो 5 इलेक्ट्रॉन पे -5 इसमें जुड़ेगा तो ओवरऑल +2 हो जाएगा। चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटम बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। यहां पे निगेटिव डाल दो, ठीक है। इसी तरह से इसको भी बैलेंस करो, तो एटम तो यहां पे ऑलरेडी बैलेंस है। चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर +2 और इधर +3, तो इधर अगर इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज +3 और -1 +2 हो गया, और इधर +2 है। एटम भी बैलेंस पहले से था और चार्ज भी बैलेंस्ड हो गया। गौर करो, जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन बैलेंस करोगे तो एक में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड दिखेगा और एक में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड दिखेगा। होना भी चाहिए ये। इनफैक्ट MnO4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Fe+2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। देखो, वहां का चीज और यहां का चीज दोनों मिला जुला कर एक ही चीज है। आयरन +2 से इलेक्ट्रॉन निकला था एक, MnO4- में 5 इलेक्ट्रॉन गया था। MnO4- में 5 इलेक्ट्रॉन गया है, Fe+2 से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। इसके बाद यहां पे हमने क्या किया था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल किया था। यहां भी हम वही करेंगे। यहां 5 इलेक्ट्रॉन कैसे गया? जब यहां निकला 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इसको भी 5 करना पड़ेगा। 5 ऐसे ही थोड़े यहां 5 लिख देंगे। हम क्या करेंगे? इस पूरे रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा यहां पे, यहां भी 5 हो जाएगा, और उसके बाद इस दोनों को जोड़ देंगे। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो रिएक्टेंट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड में भी 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। चलो इसको लिख देते हैं एक बार। 5 Fe+2 गिव्स आउट 5 Fe+3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन को इस रिएक्शन से जोड़ो, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन को रिडक्शन ऑफ रिएक्शन से जोड़ो, तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड से जोड़ो और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड से जोड़ो, तो रिएक्टेंट साइड में भी 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड में भी 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चलो लिख ही देते हैं। रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 माइनस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस 5 Fe+2। प्रोडक्ट साइड में क्या है वो देखो। प्रोडक्ट साइड में Mn+2 प्लस 4H2O, Mn+2 प्लस 4H2O प्लस यहां पे प्रोडक्ट साइड में क्या है? 5 Fe+3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड सेम चीज नहीं रहता है। तो इधर देखो, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन कहां से लिख दिए? 8H+ था ना, ये 8H+ है, ये 8H+ है। ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 5 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, कैंसिल कर दिए। इधर 8H+, इधर H+ नहीं है, इधर MnO4- 8H+, 5 Fe+, जरा मिलाओ तो 8H+, MnO4-
5Fe+2, 5Fe+3, Mn+2 एंड 4H2O। देखो ये रिएक्शन यही वाला आ गया, मतलब ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसी को नीचे कॉपी कर लो बस। ठीक है, अब जरा दोनों रिएक्शन में देखो, दोनों में कुछ सिमिलरिटी है या दोनों एकदम से अलग है। देखो क्या है, इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में तुमको रिएक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट नहीं करना होता है। हाफ रिएक्शन मेथड में या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में रिएक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है, एक को बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन और एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्टेंट में दो होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इससे इसमें जाना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, इससे इसमें जाना रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। यहां पे क्या करते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है। इसका +7 से +2 में जा रहा था, मतलब इसका घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है 5 और इससे 1 निकल रहा है, तो इसमें 5 कैसे जाएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहां 5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन निकला, 5 इलेक्ट्रॉन गया और इसी चक्कर में यहां पे 5 आ गया। इनफैक्ट होता क्या है, इसके एक मोल को, इसका एक मोल रिड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके एक मोल से तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलता ना, तो इसके और इसके एक मोल को चाहिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या, इसके एक मोल को इसका 5 मोल इसको रिड्यूस कर पाया, क्योंकि इसके एक मोल को रिड्यूस होने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका 5 मोल मिलकर ना 5 मोल इलेक्ट्रॉन दिया। या मोल समझ में नहीं आता है तो ऐसे सोचो, इसके एक मोलिक्यूल को 5 मोल इलेक्ट्रॉन इसका 5 मोल मिलके दिया, नहीं तो यही 5 आया, यही तो कोफिशिएंट बना, और यही इसी तरह तो हर जगह कोफिशिएंट बन जाएगा, वही बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। जरा गौर करना, फिर से हम बात कर रहे हैं। यहां पे हमने क्या किया, किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ ये चेक किया, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकला, जिसका रिडक्शन हुआ उसमें कितना इलेक्ट्रॉन गया, और इसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, और इसी चक्कर में यहां पे कोफिशिएंट आ गया। यहां भी वही चीज किया, रिएक्शन को स्प्लिट करके जब हमने बैलेंस किया, तो बैलेंस करने में हमने एटम को बैलेंस किया, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का हेल्प लिया। बैलेंस करने के बाद दोनों रिएक्शंस को ऐड करना शुरू किया हमने। ऐड इस तरह से करेंगे कि इसका यहां का इलेक्ट्रॉन और यहां का इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल रहे। इक्वल करने के लिए यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां भी देखो वही चीज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो ना, ये गेन कर रहा है ना 5 इलेक्ट्रॉन, और इससे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर यहां पे किए थे ना, तो यहां भी करना पड़ेगा। और 5 से मल्टीप्लाई करके वही तो हमने किया है, तभी तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गया। दोनों को यहां भी बराबर किया था, वहां भी बराबर किया हमने, और बराबर करने की वजह से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। और इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना भी चाहिए। जब कोई रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और किसी में जाता है। ऐसा नहीं होता है कि 10 इलेक्ट्रॉन निकला और 3 इलेक्ट्रॉन गया और 7 इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर गया, नहीं, एक से इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तुमको मिला जुलाकर एक ही जैसा लगेगा। फिर से हम एक बार बात करते हैं, इसमें रिएक्शन को स्प्लिट नहीं करना होता है, यहां रिएक्शन स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करके इंडिविजुअली को बैलेंस करते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड करते हैं। इस तरह से ऐड करते हैं कि दोनों, एक में जितना इलेक्ट्रॉन आया हो, दूसरा में जितना इलेक्ट्रॉन निकला हो, दोनों इक्वल हो जाए, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो ऐड करने के बाद जो रिएक्शन आया वही ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन है। ओवरऑल बाद में जो रिएक्शन आएगा उसमें एक चीज देख लेना कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कोई कॉमन चीज ना हो। अगर कॉमन चीज हो तो उसको एक साइड कर दो, मतलब इधर 8H+ है और इधर 7H+ होता, इधर रिएक्टेंट साइड में 8H+ है और प्रोडक्ट साइड में 7H+ होता, तो हम 7 इधर 7H+ प्रोडक्ट साइड से और रिएक्टेंट साइड से 7H+ को घटा देते, तो प्रोडक्ट साइड में 0H+ हो जाता और रिएक्टेंट साइड में 1H+ हो जाता। ऐसा हम करते। आगे के क्वेश्चंस में आएगा भी तो वो भी करेंगे। क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर करना, रिएक्शन स्प्लिट करके बैलेंस करना, और उसके बाद इस तरह से दोनों को ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए।
वो उधर वाला हो गया बैलेंस, और इधर वाले में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद एटम को बैलेंस कर दोगे, बस सिंपल। एटम को कैसे बैलेंस करेंगे, पहले उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के जो भी एटम बचेगा उसको बैलेंस करेंगे, और वो नहीं है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, अगर वो है तो लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का यूज करना पड़ेगा, और इस चक्कर में हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ से, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, हम बेसिक मीडियम का भी बताए नहीं है। ये था तुम्हारा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बट अभी एक ही एग्जाम्पल किए हैं, एक एग्जाम्पल से सबको थोड़े ना समझ आता है, तो हमें और भी एग्जाम्पल करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि 45 मिनट हुआ है तो 15 मिनट और लेक्चर को चलने देते हैं, ठीक है। तो तुम इसको कॉपी कर लो, हम इसको मिटाते हैं। अब हम केवल एक ही मेथड से बैलेंस करेंगे, नहीं दोनों से बैलेंस करेंगे। चलो ठीक है, हटाएं इसको। एनसीईआरटी से तुम इसका मेथड पढ़ सकते हो, या मेथड मत पढ़ो, हम इतना क्वेश्चंस ही करवा देंगे, 4-5 क्वेश्चंस तो जरूर करवा देंगे, जिससे तुमको सब याद हो जाएगा मेथड। अगले दिन हम बैलेंसिंग पे ही वीडियो डालेंगे, अगले दिन भी बैलेंसिंग ही करेंगे, उसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और अभी तो हम बेसिक एसिडिक मीडियम ही देखें, बेसिक तो देखे नहीं, हालांकि एसिडिक टाइप ही होता है बेसिक। एक नया रिएक्शन लेते हैं, MnO4 माइनस, 1 मिनट, रिएक्शन है Fe+2। अभी कौन सा रिएक्शन लिया था, चलो ठीक है, रिएक्शन है सल्फाइट आयन SO3-2 प्लस Cr2O7-2 प्लस, सॉरी इतना, गिव्स आउट Chromium+3 प्लस SO4-2। इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। देखो बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है कि एक साथ दोनों मेथड से हम बैलेंस करेंगे, तो एक एक करके बैलेंस करते हैं। पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, हम बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं। जरा गौर करो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है, x मान के निकालो, +4 आ जाएगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4, इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +6 आ जाएगा। इधर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, x मान लो, x 2x + 7 × -2 = -2, यहां से आ जाएगा +6। हमने पहले बताया है ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। देखो सल्फर +4 से +6 में गया है, मतलब इससे निकला होगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम +6 से +3 में गया है, मतलब इसमें गया होगा 3 इलेक्ट्रॉन, तभी ना +6 से +3 में गया होगा। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर करना, यहां क्रोमियम का एक नहीं है, 2 क्रोमियम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो एक क्रोमियम में गया होगा, 2 क्रोमियम में कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, 6 इलेक्ट्रॉन गया होगा। नहीं, तो इसके एक मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन गया, इसके एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम में 3, दूसरे क्रोमियम में 3, तो इसके एक मॉलिक्यूल में ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन गया, और इसके एक मॉलिक्यूल से निकला 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैसे निकला 2 और गया 6, यहां 6 गया है तो यहां 6 निकला होगा, यहां 6 कैसे निकलेगा, यहां कर देते हैं 3,
मतलब इसके एक मॉलिक्यूल के साथ इसका 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो अब एक मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो 3 मॉलिक्यूल से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 6 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका काम खत्म, अब इसको मिटा दे सकते हो। ये केवल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए लाया, और ऐसा करने से यहाँ कोएफिशिएंट मिल गया, बस इसी को हम ढूंढ रहे थे, मिल गया। अब नीचे वाले को हटा दे सकते हो तुम, हटा ही देते हैं हम। एक और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अब इसको हटाओ। अब क्या करना है? अब इसके बाद एटम बैलेंस करना है। एटम बैलेंस करने में सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करना है जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है। सल्फर का नंबर 3, इधर सल्फर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। चलो इधर लिखते हैं 3SO3 -2, या इसी में लिखते हैं ना, क्यों ज्यादा। यहां पे 3 सल्फर, तो यहां भी कितना सल्फर होना चाहिए? 3। यहां पे 2 क्रोमियम, तो यहां पे कितना क्रोमियम होना चाहिए? 2। हमने बोला है इधर वाला देख के उधर लिखना है। किस केस में? जब रेडॉक्स, जिसका रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है उसको बैलेंस करना हो तब। इधर 2 क्रोमियम है, इधर 2 कर दिया। उस एटम को बैलेंस हम कर चुके जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है। अब उसको बैलेंस करना है जिसका रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ, ऐसा कोई है ही नहीं। लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इनफैक्ट एक बार नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा फ्रेश दिखेगा। SO3 ऐसा एटम है जिसका रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ, बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा ऐसा कोई नहीं है। तो सबसे पहले जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है वो, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के जो एटम जिसका रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ है उसको, और लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दिस प्लस Cr2O7 -2, और इधर लिखना है 2Cr + 3, और इधर 3SO4 माइनस। ध्यान देना, ऑक्सीजन इतना, इधर कितना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्ज नहीं बैलेंस करना होता, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाता है। 3 जा 9 ऑक्सीजन, एंड 7 16 ऑक्सीजन। इधर 24 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। इधर 12 ऑक्सीजन और इधर 16 ऑक्सीजन। तो 12 को 16 करने के लिए इधर 4H2O जोड़ना पड़ेगा। 4H2O मतलब 4 ऑक्सीजन जुड़ गया ना। कैसे देखो ना, इधर 12 और 7, अरे नहीं 9 और 7 16, इधर 4 तिया 12 और 4 16 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन इधर एक्सेस हो गया, 8 हाइड्रोजन एक्सेस हो गया उधर। तो इधर हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? H+ के हेल्प से 8H+, क्योंकि मीडियम एसिडिक है। इसमें भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, एक्चुअली मेरे को पता है ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, इसलिए एसिडिक मीडियम लिख ही देना चाहिए था, हमसे गलती हो गया था, लिख देना चाहिए था। ये हो गया तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, खत्म कहानी। इसमें देखो चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस्ड है, सब बैलेंस्ड है। अब जरा देखो, इसी रिएक्शन को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अब बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, फिर से इसको लिखते हैं और इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। देखो, इसके लिए तुमको 2 हाफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में उसको, उस रिएक्शन के उस पार्ट को लिखेंगे जहां रिडक्शन हो रहा है। सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, तब तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, मतलब क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है। हम लिखेंगे Cr2O7 -2, ये जा रहा है क्रोमियम +3 में। ठीक है, ये है तुम्हारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसके बाद हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। किसका ऑक्सीडेशन होगा? सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, मतलब SO3 -2, ये जा रहा है SO4 -2 में। अब इस दोनों हाफ रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे और लास्ट में इलेक्ट्रॉन को इक्वल करते हुए ऐड करेंगे। इधर 2 क्रोमियम, इधर 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन 7, इधर 7H2O ऐड कर देते हैं।
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, 14 हाइड्रोजन हो गया, इधर 14H प्लस ऐड कर देते हैं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज करना पड़ेगा। चार्ज देखो, इधर +3 चार्ज है, 2 क्रोमियम है, इसलिए +6 चार्ज है। इधर देखो -2 चार्ज है ओवरऑल इस पे, और यहाँ पे 14 पॉजिटिव चार्ज है, 14 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, 14 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, कितना हो गया 12 पॉजिटिव हुआ। उधर 6 पॉजिटिव है, इधर 12 पॉजिटिव। इस 12 पॉजिटिव को 6 पॉजिटिव करने के लिए इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 6 निगेटिव चार्ज, और 6 निगेटिव चार्ज इसके साथ जुड़ के क्या हो जाएगा 6 पॉजिटिव हो जाएगा। इधर भी 6 पॉजिटिव, इधर भी 6 पॉजिटिव हो गया। ऊपर वाला रिएक्शन तो बैलेंस्ड हो गया। नीचे वाला में सल्फर देखें, सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 3, इधर 4, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन। क्या करना पड़ेगा H2O इधर जोड़ दो, H2O का एक मॉलिक्यूल जोड़ दो। देखो इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन आ गया इधर एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 H2 है, तो इधर 2H प्लस। और लास्ट में चार्ज बैलेंस करेंगे, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्ज बैलेंस नहीं करना पड़ता है। चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 2 निगेटिव चार्ज है, इधर 2 निगेटिव चार्ज, और इधर 2 पॉजिटिव चार्ज। इधर 2 निगेटिव चार्ज है, और इधर 2 निगेटिव है, और 2 पॉजिटिव है। तो इधर न्यूट्रल है ओवरऑल, और इधर 2 निगेटिव है। तो इधर भी 2 निगेटिव करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। देखो उधर भी ओवरऑल 2 निगेटिव हो गया, इधर भी ओवरऑल 2 निगेटिव हो गया। जरा गौर करो, इसमें इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड आया था, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड आया है। आना भी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन जिसका होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिडक्शन जिसका होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इससे जितना इलेक्ट्रॉन निकला है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहिए था, बट इससे निकला है 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें गया है 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों को कैसे ऐड करें, इस तरह से ऐड करें कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन निकला है इसमें भी उतना ही इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से जब दोनों जोड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, केवल यही 6 नहीं होगा, ये सब भी चेंज होगा। 2 से 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस तरह से दोनों को ऐड करो, जरा देखते हैं क्या होता है। वही रिएक्शन आएगा जो इसके पहले वाला में आया था। देखो क्या आएगा, 14H प्लस प्लस Cr2O7, 14H प्लस प्लस Cr2O7 माइनस 2, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, एंड नीचे ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 वाटर, 3SO3 माइनस 2 प्लस 3 वाटर प्लस 3SO3 माइनस 2। रिएक्टेंट साइड वाले को रिएक्टेंट साइड से ऐड कर दिया, फिर प्रोडक्ट साइड वाले को ऐड करो। प्रोडक्ट साइड में क्या है, 2Cr प्लस 3, 2Cr प्लस 3, 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, 7H2O, और इधर देखो क्या है, 3 सल्फेट प्लस 3 सल्फेट प्लस 6H प्लस 6H प्लस, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6H प्लस, और प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन था, कैंसिल हो गया। अब देखो इधर 6H प्लस है और इधर 14H प्लस है, क्या लिख दें, 8H प्लस लिख दें। यहां पे कहने का मतलब इधर रिप्रोडक्ट साइड से 6H प्लस को माइनस कर लो और रिएक्टेंट साइड से 6H प्लस को माइनस कर लो, तो इधर 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 8H प्लस। ये बोलो इस 6H प्लस को इधर ले आओ, तो 14H प्लस माइनस 6H प्लस 8H प्लस हो जाएगा। और भी कोई दोनों साइड कॉमन है, देखो इधर 3H2O इधर है और इधर 7H2O, इसको उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस 3H2O, ये कितना बच जाएगा, 4H2O बच जाएगा। और कुछ कॉमन है, आई थिंक अब कोई कॉमन नहीं है। अब इसको फ्रेशली लिख लो। ओवरऑल जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हुआ वो देखो क्या हो गया, 8H प्लस प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस
3SO3 minus 2, 3SO3 minus 2 gives out 2Cr plus 3 plus 3SO4 minus 2 plus 4H2O। तो ये हुआ ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आई थिंक इसके पहले वाला में भी यही आंसर आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो हमने कुछ गलती किया है, लेकिन वही आया होगा, गलती हमने नहीं किया है। ये था आज का लेक्चर। आई थिंक टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, टाइम हो गया है 1 घंटा के आसपास। तो 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, और लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। बट 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं। तुम पॉज करके इसको लिख लो, हम इसको मिटाते हैं। दो रिएक्शन हम देते हैं, दोनों को तुमको बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है दोनों रिएक्शन को। एक रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स आउट Mn प्लस 2 प्लस I2। ये है होमवर्क 1। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है। इसको बैलेंस करना है तुमको दोनों मेथड से। पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है। और दूसरा रिएक्शन, एक और रिएक्शन लिख लो, एक रिएक्शन और लिख लो। पिछले दिन हमने कई सारा बैलेंस केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बताया था, उसमें कई रिएक्शन लिखाया था, उसी में से कोई कॉपी कर लेते हैं। MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 Mn प्लस 2 प्लस CO2। मीडियम एसिडिक मीडियम। यहां पे भी इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा हाफ रिएक्शन मेथड। थोड़ा इसके बारे में और जानना है तो तुम एनसीईआरटी में रेडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर है, उसमें बैलेंसिंग का तरीका बताए हुए, तो उसको तुम पढ़ सकते हो। अदरवाइज तुमको आज लग सकता है कि सर कुछ मेथड नोट नहीं करवाए, नोट करवाने का जरूरत नहीं। इनफैक्ट अगला लेक्चर जैसे ही लेंगे उसमें जब 3-4 क्वेश्चन और करेंगे तुमको सब कुछ याद हो जाएगा। और अगर पॉइंट्स तुमको नोट करना है, मतलब कहाँ पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, तो तुम एनसीईआरटी देख सकते हो। हालांकि उससे आसान तरीका हम फॉलो करते हैं और अगला लेक्चर में तुमको याद हो जाएगा स्टेप्स सब। ठीक है। हमने बोला था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल हम डालेंगे, बट देखो हर बार डालें ऐसा जरूरी नहीं है, बट जिस लेक्चर में हमको जरूरी लगेगा उस लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर कर देंगे जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल मतलब वो इनफैक्ट नोट्स होगा, जिसमें जैसे आज जो कुछ पढ़ाया इसका 70-80% उसमें रहेगा या कम भी रह सकता है। तो कोशिश करो कि जो बोर्ड पे है उसी को समझें और जो कुछ उसमें इंफॉर्मेशन है उसको अपने नोटबुक पे नोट करें। ठीक है, वही नोट्स तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर रेडॉक्स रिएक्शन 8 में। और रेडॉक्स रिएक्शन 8 में हम प्रैक्टिस करेंगे
बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का, और उसमें देखेंगे बेसिक मीडियम में रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं। और फिलहाल रेडॉक्स रिएक्शन 8 में इतना ही देखेंगे, मतलब कुछ प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शन बैलेंस करते हैं, और उसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।